आपने? रोजापुर? अरे वो तो मेरा गांव है। क्या हुआ उधर? अरे भाई, आपने सुना नहीं? वहाँ तो बाढ़ आई है, बहुत जबरदस्त। सभी लोगों के खेत डूब गए हैं और कई लोगों के तो घर भी चले गए भैया। ये सुनते ही मन्नू एकदम से चौंक गया और तुरंत अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ गया, जो रसोई में टिम्बा के साथ खाना बना रही थी, और उन्हें सारी बात बताई। उन लोगों की मदद करनी होगी माँ, लोग पता नहीं कैसी हालत में होंगे इस वक्त। पर हम क्यों जाएं? जब हमारा ऐसा हाल था तो किसी ने भी आकर पूछा हमसे कि हम कैसे हैं, और किसी ने भी रोकना नहीं चाहा जब सरपंच जी हमें गांव से बाहर निकाल रहे थे। माँ, पर आप ये भूल गई कि जब हमें जरूरत थी तो टिम्बा भैया ने भी तो हमारी मदद की थी। तो जब भगवान हमें इतना दे रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके बनाए लोगों की मदद करें। और मैं मानो चाहे ना मानो, नुकसान तो उनका हुआ था। पापा उनके भी पैसे लेकर भागे थे, तो उनका गुस्सा होना गलत नहीं है। काकी बात मन्नू ठीक कह रहा है। आप और मन्नू जाओ, मैं हूं ना यहाँ। छवि सुनते ही कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। ठीक है। छवि और मन्नू तुरंत अपने गांव की ओर निकल जाते हैं और दोपहर तक वो अपने गांव में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचकर अपने गांव का हाल देखते हैं तो दोनों कुछ देर के लिए एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। गांव के चारों ओर शोक का माहौल होता है। गांव का हर खेत बाढ़ में डूब चुका होता है। सब लोग कहाँ हैं? शायद चौपाल में बैठे होंगे। मन्नू और छवि तुरंत चौपाल चले जाते हैं। और जाकर देखते हैं पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो रखा है। उन दोनों को देखते ही सरपंच का खून खौल उठता है। तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ? देखिए, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग हम सबसे गुस्सा हैं, क्योंकि मेरे पापा ने आप सभी लोगों के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन यकीन मानिए, उन्होंने आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी उतना ही बड़ा विश्वासघात किया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया हमें आप लोगों की मदद करने दीजिए। अरे क्या मदद करोगे तुम? गांव में खाने को दाना तक नहीं बचा है। रोज ये सोचना पड़ता है कि आज के खाने का इंतजाम कैसे होगा। रोज लगता है कि आज खाना मिलेगा या नहीं। चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ आइए, आप सभी लोग। अरे भाई, लेकिन कहाँ? आप सब लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। मन्नू गांव के सभी लोगों को लेकर अपने